पवन पैरानॉर्मल मूवीज देखकर इंस्पायर हुआ एक लड़का है जो किसी हॉरिफिक एडवेंचर के तलाश में है। ऐसे में उसे अपनी नानी के घर से फोन आता है। हेलो पवन बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नानी जी, आप बताओ आप कैसे हो? और अचानक से आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। फसल तैयार हो गई है और मंडी ले जाकर हिसाब किताब देखना है, इसीलिए फोन किया था। ठीक है नानी जी, मैं सुबह का ट्रेन से वहाँ पहुँच जाऊंगा, आप चिंता मत करो। फसल को मंडी लेकर जाना तो एक बहाना है। पवन अपने नानी के घर इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसने बचपन से अपनी माँ से उस गांव की भूतिया लाइब्रेरी की ढेर सारी कहानियाँ सुन रखी थी। अगले दिन सुबह अपने नानी के घर जाने वाला पवन उसी दिन शाम की ट्रेन पकड़कर पातालपुर पहुँचता है और पहले जाकर अपनी नानी से मिलता है। कल सुबह आने वाले पवन को आज ही अपने सामने देखकर नानी भी हैरान थी। सरप्राइज नानी! आपको लगा कि मैं कल दोपहर या शाम को आऊंगा, लेकिन मैंने आपको खुश करने के लिए अभी आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा, जाकर मुंह हाथ धो लो, खाना खाते हैं। पवन जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खाकर अपनी नानी से कुछ देर बात करने के बाद उसे बस अपनी नानी के सोने का इंतजार था। नानी के सोते ही पवन चुपके से उठकर लाइब्रेरी के पास जाने के लिए भागता है। वो लाइब्रेरी गांव से बिछड़ी हुई एक सुनसान जगह पर थी। उस लाइब्रेरी के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था एक वॉचमैन। वो वॉचमैन पवन को देखकर, ओ शहरी बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? इस लाइब्रेरी के पास सुबह के वक्त ही कोई नहीं आता है और तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूतों से बात करने के लिए आया हूँ। तुम भी चलोगे मेरे साथ लाइब्रेरी के अंदर? मैं ही तो ये लाइब्रेरी हूँ साहब। इस लाइब्रेरी का हर हिस्सा मैं ही तो हूँ। ये कहते हुए वो वॉचमैन पवन को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है। वो लाइब्रेरी खानदार बन चुकी थी पूरी तरह से। हर तरफ से कीड़ों की किचकिच हो रही थी। पवन और वॉचमैन दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है और वॉचमैन जोर जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ पर? शेरी बाबू, कहीं तुम तो ये घटिया मजाक नहीं कर रहे हो ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। वैसे ही पहली बार किसी भूत के फटते हुए देख रहा हूँ। ये कहते हुए पवन उस वॉचमैन की तरफ पलटकर देखा तो वो वहाँ पर था ही नहीं। अंधेरी लाइब्रेरी में दीवारों के सहारे आगे बढ़ रहे पवन को अंधेरे में किसी की आंखें चमकती हुई नजर आती है। कौन है वहाँ? वॉचमैन, क्या वो तुम हो? जवाब दो मुझे। तभी कोई पवन के पीछे से उसके कान में कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वो आवाज सुनकर पवन की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और वो डर के मारे चिल्ला रहा था और उस लाइब्रेरी का वॉचमैन उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तो बस यहाँ पर कुछ पुरानी कहानियाँ सुनकर आया था। पवन डर के मारे रो रहा था और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो वॉचमैन वो हंसता ही जा रहा था। काफी देर हंसने के बाद वो वॉचमैन पवन से, निकल जाओ मेरे लाइब्रेरी से और दोबारा कभी यहाँ पर लौट कर मत आना। ये बात सुनते ही गिरते पड़ते पवन वहाँ से भाग जाता है।
अगले दिन सुबह पवन अपनी नानी को सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद नानी, ये क्या कह रहे हैं बेटा? इस गांव में लाइब्रेरी ही नहीं है और तू वहाँ के वॉचमैन की कहानियाँ सुना रहा है। नानी बूढ़ी हो गई है सोचकर मजाक उड़ा रहा है। हा 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 हा। तभी पवन के नंबर पर कॉल आता है। उसे उसकी माँ फोन कर रही थी। कहाँ है बेटा तू? छोटी सी बात पर कोई ऐसे नाराज होते हैं क्या? जल्दी से घर आ जा। माँ, मैं तो पतलापुर आया हूँ नानी की मदद करने के लिए। मैं भला आपसे क्यों नाराज रहूँगा? नानी के पास उन्हें मरे हुए 10 साल हो गए हैं बेटा। बहाने बनाना बंद करो और जल्दी से घर लौट कर आओ। पवन एक बहुत बड़ी दुविधा में था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन में अपनी सीट पर सो रहे पवन को एक व्यक्ति उठाकर अगला स्टेशन पातालपुर है कहता है। पवन झट से अपना फोन निकलकर चेक करता है। उसमें नानी नाम से सेव रखा हुआ नंबर से 2 बार फोन कॉल्स थे।